आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल लिव लाइफ विथ होप पर पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पंडित और एक लड़की की कहानी, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पंडित को अच्छे कर्म करने के बाद भी क्यों नरक मिला और उस लड़की को बुरे कर्म करने के बाद भी क्यों स्वर्ग मिला। तो हम आगे आपको ये कहानी बताएं, उससे पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम आपसे के लिए भगवान से जुड़े तथ्य और ऐसी ही कुछ रोचक कहानियाँ जो कि भगवान से जुड़ी और मोटिवेशनल हैं वो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। एक शहर में एक पंडित रहता था, बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान का दिन भर नाम लेता था, माला जपता था, बस 24 घंटे ब्रह्मचारी जीवन वो निभाता था और भगवान का नाम लेना, पूजा करना ही उसका काम था। उसके घर के सामने एक लड़की रहा करती थी। वो लड़की जो थी वो अकेली थी, उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अपना गुजारा और जीवन यापन करने के लिए अपनी देह का व्यापार करती थी। पंडित को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन पंडित उस लड़की के पास गया और बोला कि तुम ये कर्म बहुत गलत कर रही हो, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम कैसे ये सब कर सकती हो? अपने जीवन यापन करने के लिए तुम कोई और कार्य क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें और कोई कार्य नहीं मिलता जो तुम ये सब कर रही हो? और भी बहुत कुछ भला बुरा उन्होंने उस लड़की को बोला। उस लड़की ने ये सब जब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगने लगा जैसे मैं सबसे बुरी हूँ और मेरे कर्म सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और उसे बहुत ज़्यादा ग्लानि होने लगी। तो उसने वो काम छोड़ के कुछ नया काम तलाशने लगी और लगभग 7 दिन तक उसने काम तलाशा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसे कोई काम ऐसा नहीं मिल पाया जिससे वो 2 रुपये कमा के अपना जीवन यापन कर सके। 7 दिन भूखे रहने के बाद उसने वापस से वही काम शुरू कर दिया और भगवान को बोला, हे प्रभु, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे माफ़ करना। जब भी कोई उसके यहाँ आता वो भगवान का नाम लेती और भगवान से क्षमा याचना मांगती। ऐसे ही चलता रहा। पंडित ने देखा ये लड़की तो मान ही नहीं रही है। फिर पंडित उसके पास गया और बोला कि तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारे यहाँ जितने लोग आएंगे मैं यहाँ उतने पत्थर रखूँगा, देखना तुम्हारे पाप कितने बढ़ेंगे। पंडित उस दिन से उस लड़की के यहाँ जितने लोग आते उतने पत्थर उसके घर के सामने रखने लगा। देखते देखते वो पत्थरों का ढेर बन गया। वो लड़की रोज़ उन पत्थरों के ढेर को देखती और रोज़ उदास हो जाती और भगवान का नाम लेती और भगवान से क्षमा याचना मांगती। यही क्रम चलता रहा। एक दिन दोनों की मौत हो गई। भगवान दोनों को लेने आए। पंडित जी को भगवान ने नरक का फैसला दिया और उस लड़की को स्वर्ग का। पंडित जी बोले, भगवान आप मुझे नरक कैसे दे सकते हैं? आप तो जानते हैं मैंने सिर्फ आपका ही सुमिरन किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सिर्फ पूजा पाठ की और आपका ही ध्यान रखा। और ये लड़की तो पूरी ज़िंदगी इसने बहुत ही बुरे कर्म करे और पाप के अलावा इस लड़की ने कुछ नहीं किया, तो इसको स्वर्ग आप कैसे दे सकते हैं? भगवान ने उत्तर दिया कि आपने मेरी पूजा करने से ज़्यादा ध्यान ये रखा कि ये लड़की के यहाँ कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, और इस लड़की को उसके कर्म गिनाना कि तुम ये गलत कर रही हो, ऐसा कर रही हो। इस लड़की ने कभी तुमसे कुछ नहीं बोला। इस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था। ये मुझसे रोज़ क्षमा याचना मांगती थी और अपने जीवन यापन करने के लिए ऐसा किया करती थी, पर तुमने इसकी क्या मदद की? क्या तुमने अपनी तरफ से जाके इसको मदद के लिए हाथ बढ़ाया? नहीं, तुमने सिर्फ इसके पाप गिनाए, इसके कोई मदद नहीं की। इस कहानी से हमें ये निष्कर्ष मिलता है कि आप जब किसी की बुराई करते हैं, उसके बिना जाने कि वो उसकी परिस्थिति क्या है, आप उसके बारे में भला बुरा बोलते हैं और आप बुराई देखते हैं या सुनते हैं और आगे जाकर उसकी मदद नहीं करते हैं, तो वो भी एक पाप है। आप किसी के बारे में बात करने के हकदार नहीं हैं। ये ऊपर वाला देख रहा है, वो जाने। आप और हम कौन होते हैं किसी के बारे में बात करने वाले? सब ऊपर वाला देख लेगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किसी की सिर्फ मदद कीजिए और
उसको उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।